आगाज बड़ी और अहम खबर से आटा बहरान से जुनूबी पंजाब भर के अवाम परेशान है। हुकूमती बेहिसी की इंतहा हो गई। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानीवाल और बहावलनगर में आटे की शदीद किल्लत। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। काम काज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार होने लगे। शहरियों का सेल पॉइंट्स पर गैर मयारी आटे की फरोख्त का भी इल्जाम है। शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की पाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा सामने आया है। आपको बताएं, काम काज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आटा बहरान से जुनूबी पंजाब भर की आवाम परेशान है। हुकूमती बेहिसी की इंतहा हो गई। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बहावलनगर में आटे की शदीद किल्लत जो है वो बरकरार है। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। काम काज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार होने लगे हैं। शहरियों का सेल पॉइंट्स पर गैर मयारी आटे की फरोख्त का भी इल्जाम है, जबकि शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं, खबर है आटा बहरान के हवाले से। जुनूबी पंजाब भर की आवाम परेशान हो चुकी है। हुकूमती बेहिसी की इंतहा हो गई है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बहावलनगर में आटे की किल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। काम काज छोड़कर मजदूर तबका सेल पॉइंट्स पर ख्वार होने लगा है। सेल पॉइंट्स पर गैर मयारी आटे की फरोख्त का भी इल्जाम है। दूसरी जानिब शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा है। जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। सर, कहिएगा, हुकूमत और इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है इस पे? जी, इस वक्त जुनूब पंजाब भर में आटे का जो मामला है काफी संगीन हो चुका है। 150 रुपए फी किलो आटा दस्तयाब है खुली मार्केट में। अब लोगों के पास दो ऑप्शन है, दो रस्ते हैं जहां से वो आटा खरीद सकते हैं। एक खुली मार्केट से और दूसरा सेल पॉइंट बनाए हैं हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर, जहां आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 648 रुपए वाला आटा है ये मिल नहीं रहा, और जितने सेल पॉइंट हैं वहां हमें लंबी कतारें नजर आती हैं। लोग खड़े हुए खार हो रहे हैं और सुबह से शाम तक शनाख्ती कार्ड उठाए लंबी लाइनों में खड़े होकर वापस चले जाते हैं। जहां दस्तयाबी है वहां आटा मिल जाता है और कई लोगों को आटा नहीं मिलता, वो घरों को वापस इस तरह चले जाते हैं। अब ये सूरत हाल जनूबी पंजाब की है, उस खित्ते की है जहां से ये गंदम काश्त होती है और पूरे मुल्क में भेजी जाती है। अब वो लोग जो गंदम काश्त करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, वो खुद आटे के लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत ने कोशिश की कि इन सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए और जो फ्लावर मिल को गंदम फराहम की जा रही थी उसका कोटा भी डबल कर दिया है। लेकिन ये मसला यूं का तू है और अभी तक जो है वही सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि जो गंदम फराहम की जा रही है फ्लावर मिल्स को, वो मुकम्मल तौर पर पिसाई के बाद मार्केट में नहीं आ रही और कहीं इस गंदम को बेचा जा रहा है और एक पूरा माफिया जो है वो इसमें मुलव्वस है। ये सारी जो अशाए खुरोनोश हैं, इसके हवाले से हमने देखा कि माफिया के लोग जो है वो इसको होर्डिंग कर लेते हैं, इसको स्टॉक कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं और फिर कीमत को कंट्रोल करके ये मार्केट में लाते हैं। डिमांड और सप्लाई का जो मामला है वो उनके कंट्रोल में चला जाता है। तो आटे की भी यही सूरत हाल है और ये सप्लाई पॉइंट्स जो है, जो हुकूमती पॉइंट्स हैं, ये बड़े कम है और वहाँ पर आटे की जो दस्तयाबी है वो भी बड़ी कम होती है। अमूमन जहाँ भी ये पॉइंट लगाया जाता है, जहाँ भी ये इस किस्म का काउंटर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है और लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी मौजूद होते हैं और वो अपने शनाख्ती कार्ड उठाए खड़े होते हैं। अब अमली तौर पर यह हो गया कि 10 किलो का आटा जो 648 रुपए में इन पॉइंट्स पर दस्तयाब है, वो ओपन मार्केट में तकरीबन डबल कीमत का है। तो लोग जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम इस मार्केट में लेने की बजाय इस लाइन में लग जाते हैं, वो दिहाड़ी के पैसे यहीं से पूरे हो जाते हैं। जी, दिहाड़ी के पैसे यहीं से हासिल हो जाते हैं। अमजद बुखारी हमारे साथ रहेगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रहीम यार खान अयूब बुखारी साहिब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जुनूबी पंजाब में आटे की शदीद किल्लत है और लोग घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। मर्द, खवातीन और बुजुर्ग शदीद अजियत में हैं। क्या वजह है ऐसी सूरत हाल का? जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़िला रहीम यार खान में इस वक्त आटे की कोई किल्लत नहीं है और ज़िला भर में गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में दो किस्म के आटा बैग इस वक्त अवेलेबल हैं। एक सरकारी आटा है जो कि 648 रुपये रेट है और 10 किलो की पैकिंग में दस्तयाब है। इसके साथ साथ फाइन आटा या सफ़ेद आटा 15 किलो की पैकिंग में दस्तयाब है, जो कि मार्केट में 1800 से 1900 रुपये में दस्तयाब है। और रहीम यार खान जिला में 80 फ्लोर मिल्स हैं जो रोजाना 68,000 थैले 650 किराना स्टोर और 71 ट्रकिंग पॉइंट पर फराहम किए जा रहे हैं। और इस सारे अमल की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर
प्राइस मजिस्ट्रेट और फूड डिपार्टमेंट्स की टीम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी फील्ड में मौजूद रहे हैं और सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है कि जो हमारा फाइन आटा है जिसका मैंने जिक्र किया, या सफेद आटा जिसे कहते हैं, उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल है सरकारी आटे से, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है। और इसके साथ साथ सिंध में भी जो आटे के प्राइस हैं वो स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब। और रहीम यार खां क्योंकि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आया है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से अवाम उन्नास को भी ये बताना चाहता हूँ कि रहीम यार खां में इस वक्त आटे की किल्लत नहीं है। हम जो हमारे डेजिग्नेटेड स्टोर्स हैं वहाँ तकरीबन 79,000 थैले जो है बैग डेली की बुनियाद पर सप्लाई किए जा रहे हैं। पहले ये तादाद 68,000 थी, अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कोटा बढ़ा दिया है, तो इससे मजीद बेहतरी आएगी। अवाम उन्नास को हमारी ये गुजारिश है कि इसमें पैनिक ना हो, और हमारे जो ये पॉइंट्स हैं, आटा पॉइंट्स हैं या ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, इनकी हम तशहीर भी कर रहे हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू हम अवाम उन्नास को बता भी रहे हैं, और खुद भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो है फील्ड में हैं और इस सारे अमल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आटा भी मौजूद है और सेल पॉइंट्स भी मौजूद हैं, आटे का कोटा भी आप लोगों के पास मौजूद है, तो फिर ये शहरी जो इतनी लंबी लंबी लाइनों में ख्वार हो रहे हैं, दिन भर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें आटा नहीं मिलता, तो फिर इसका क्या वजह सामने आ रही है इस पर? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। इसमें हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स थी, कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे आटे की ओवर प्राइसिंग की कंप्लेंट्स थी। उन्हीं कंप्लेंट्स पे जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है फूड डिपार्टमेंट और हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनकी एक टीम बनाई है, और उन्होंने वहाँ जाके FIR से इंदराज भी किया है और इनको जुर्माने भी किए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो सूरत हाल तसल्ली बख्श है और इसमें कोई बुरान नहीं है आटे का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा बढ़ा दिया गया है, मॉनिटरिंग को सख्त कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह हालात में जो है वो बेहतरी आएगी। सर, अमजद बुखारी एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि माफिया जो है बहुत ज़्यादा इस दौरान सरगर्म है और आटे की जो कोटा है वो अपने पास रख लेता है, बाद में ब्लैक में फ़रोख्त किया जाता है। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, इस बुनियाद पे हमारा जो है वो राब्ता है अवाम उन्नास से भी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसी से तशहीर भी कर रहे हैं। हमने अपने नंबर भी डिस्प्ले किए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के जो ऑफिस के नंबर भी किए हैं और DFC भी किए हैं, कि कोई कंप्लेंट हो अवाम उन्नास को फौरी तौर पे हमें बताया जाए, ताकि हमारी टीम्स अवेलेबल हैं और वो टीम्स फौरी तौर पे जाके अगर किसी ने होर्डिंग की है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और इसके साथ साथ जो ओवर प्राइसिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप ज़रा अगर रोही की तवज्जुह से बता सकें कि वो कौन सी हेल्पलाइन है जिस पर लोग जाके शिकायत कर सकते हैं? जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के जो ऑफिशियल नंबर है वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है, उससे भी डिप्टी कमिश्नर साहब को उससे भी इत्तला दी जा सकती है, और जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का ऑफिस है वहाँ भी शिकायत की जा सकती है, और हर तहसील में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस हैं, हर तहसील में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर अवेलेबल हैं, उनके ऑफिस में ये कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो माफिया है, जो सरगर्म है, उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएगी और आटे का कोटा भी आपके पास मौजूद है जो जल्द से जल्द लोगों तक जो है पहुँचा दिया जाएगा? जी बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर रहीम यार खान अयूब बुखारी हमारे साथ मौजूद है, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोही अमजद बुखारी। आटे के बहरान के ऊपर हम उनसे बात करें तो उन्होंने कहा कि माफिया जो सरगर्म है उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और आटे के बहरान को ख़त्म किया जाएगा। आटे का बहरान मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है इसका कोटा भी मौजूद है, और इस पर लोगों को कहा है कि वो पैनिक ना हो और आहिस्ता आहिस्ता इस आटे को बहरान को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। आटा बहरान जो है जनूबी पंजाब भर के, इस पर आवाम परेशान है, हुकूमती बेहिसी को देख रहे हैं कि वो उसकी इंतहा हो गई। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बहावलनगर में आटे की शदीद किल्लत सामने आ रही है और सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें भी मौजूद है। काम काज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का सेल पॉइंट्स पर गैर मयारी आटे की फरोख्त का भी इल्जाम सामने आया, जबकि शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा सामने आ चुका है। जबकि कमिश्नर रहीम यार खान जो अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद है, अयूब बुखारी, उन्होंने कहा कि आटे का कोटा हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है और अगर माफिया जो सरगर्म है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है हम सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने
हेल्पलाइन भी बताई है, डेप्यूटी कमिश्नर का फ़ोन नंबर भी बताया और फेसबुक पेज भी बताया जिस पर जाके लोग जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इस पर जो भी उनको मुश्किलात सामने आ रही है इस पर वो बातचीत कर सकते हैं। आपको बताएं कि आटे का बहरान जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है जनूबी पंजाब में, आवाम इस पर परेशान है, हुकूमती बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बहावलनगर में आटे की शदीद किल्लत है। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं और काम काज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सेल पॉइंट्स पर गैर मयारी आटे की फरोख का भी इल्जाम है और शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा सामने आ चुका है। जी, आपको बता रहे हैं, खबर है आटा बहरान के हवाले से जनूबी पंजाब भर की आवाम जो है इस वक्त शदीद परेशान हो चुकी है। हुकूमती बेहिस्सी की बात करें तो बेहिस्सी की इंतहा हो गई है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बहावलनगर में आटे की शदीद किल्लत मौजूद है। इस वक्त सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी जो हैं वो लंबी कतारों में लग चुके हैं। काम काज छोड़कर मजदूर तबका जो है वो सेल पॉइंट्स पर ख्वार हो रहा है, जबकि शहरियों का सेल पॉइंट्स पर गैर मयारी आटे की फरोख्त का भी इल्जाम है। दूसरी जानिब बात करें शहरियों का तो शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा है। मुल्तान, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। इस पर शहरियों का क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। करिए क्या करिए, आटा मिलता नहीं है, मंडियां दे फेर के तंग पै गए हैं। इतने लेको लाइना लगियां खड़ियां, सुबह से आके खड़े हैं, साको आटे का एक चुटकी नहीं मिली गई। जी बिल्कुल भाईजान, मजदूरी करें या आटा लें, मजदूरी छोड़कर यहाँ आटा ले रहे हैं। इतने तंग है, इतने आवाज़ार है कि हाथ तो बिना। इन बेचारे अपने घरों में काम काज छोड़ के बच्चों के लिए आटे का गट्टू के लिए लाइन में देख लें आपके सामने कितना है, इतना है, लेकिन इनमें से किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे घंटा 2 घंटे 3 घंटे टाइम यहाँ पे स्पेंड करके बगैर आटा लिए यहाँ से चली जाएंगी बेचारी। 6 दिन से 8 दिन हो गए हैं कि मुसलसल आटे की लाइन लगती है, औरतों को नहीं दिया जाता। मर्द धक्के दे के औरतों से बकायदा औरतें ऐसे ही रोते हुए चली जाती हैं, मर्दों को आटा मिल जाता है। खवातीन बेचारे अपने घरों में काम काज छोड़ के बच्चों के लिए आटे का गट्टू के लिए लाइन में देख लें आपके सामने कितना है, लेकिन इनमें से किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे घंटा 2 घंटे 3 घंटे टाइम यहाँ पे स्पेंड करके बगैर आटा लिए यहाँ से चली जाएंगी बेचारी मायूस होकर। गुजर करना मुश्किल हो गया भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया गुजर करना। वो मजदूरी करे आटे भी ना मिलेंगे। जी सुबह 10 बजे का आया हूँ जी, आप टाइम देख लें कितना है। तो अभी कम से कम मतलब 20 बंदे मेरे आगे हैं, इधर 20 उधर है, 40-45 नंबर आएगा मुझे। सुबह 8 बजे क्या है जी, आटा नायाब हुआ पड़ा है और गैर मयारी है। क्या करें, अब मजबूरी से खाना पड़ता है और मेहरबानी करें ये कोटा बढ़ाया जाए। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं जी, अभी तक लाइन में लगे हुए हैं, अभी नहीं मिला जी। आटा भी कह रहे हैं अभी इतना गैर मयारी अच्छा नहीं है, नहीं मिलता सही। आज डेली अंदू खाली वाले में एक गाड़ी आंदी वही पता अद्धी आंदी है, पता नहीं क्या है। इतनी ये मखलूक एक गाड़ी क्या थी है, कोई 100 थैला आंदा हो या 150 थैला आंदा होती, लेकिन कहीं को नहीं मिलता पाया। इतनी परेशान जनता नहीं, लेकिन सारी अपील है मेहरबानी करके सैकू गरीब को सैकू आटा मिला वने, ऐसा कहते वनू गरीब आदमी। 3 दिन हो गया है, एक कट्टा भी नहीं मिला। 3 दिन हम इधर से आते हैं, एक कट्टा भी नहीं मिलता, ऐसे वापस जाते हैं। बच्चे भूखे पड़े हैं। सुबह 7 बजे गए हैं, पैसे हाथ पे हैं, आटा मिलने पे नहीं आ रहा। जो उनके सिफारशी आ रहा है, दुआ सलाम आ रहा है, उनको ये आटे दे रहे हैं। जो पीछे लाइन पे खड़े हैं गरीब, सुबह 7 बजे गए, मजदूरी छोड़ के। मजदूरी करता हूँ, मजदूरी मेरी गई, ये पैसे हाथ के। खबर शामिल करते आटे के बहरान के हवाले से ही हुकूमत की नाअहली से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। मुल्तान में आटा नायाब, शहरी शदीद परेशानी से दो चार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी आटे के मराकज पर शहरियों की लंबी लाइनें लग गई, मगर आटा छूमंतर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से आवाम पर रहम करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ सस्ते आटे की क्वालिटी भी मुआमा बन गई। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में शहरियों के लिए सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। घंटाघर चौक, सूरज मियानी, डबल फाटक समेत शहर के दीगर इलाकों में आटा लेने के लिए मर्दों खवातीन की रोजाना लंबी लाइनें लगती हैं। सस्ते आटे के हसूल में पामाल होती सफेद पूशी पर शहरियों ने इंतजामिया से रहम की अपील कर दी। आटा इतना बड़ा मुश्किल से मिल रहा है और इतनी लंबी लाइनें, 600-700 थैला, डबल लाइनें, उधर से औरतों की लाइनें, किस को मिलेगा। हर बंदा खड़ा कर दिहाड़ी भी तोड़ के न खड़े, वैसे
आटा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सस्ते आटे की क्वालिटी भी मुअम्मा बन गई। माहिर फिजिशियन डॉक्टर माजिद हसनैन का आटे की क्वालिटी पर कहना था कि आटे में मिलावट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है। फाइन आटे के इस्तेमाल से मैदे के अमराज में इजाफा हुआ है। आटे में मिलावट के बाइस मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। मिलावट शुदा है तो जाहिर बात है आजकल आपको पता है मैदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो रिफाइंड आटा है जिसको वाइट आटा कहते हैं, जो मैदे वाला आटा है वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सेहत के लिए। उससे बहुत बार जो है कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होते हैं, लोगों को गैस, तेज़ाबियत, इस तरह की अलामात रहती हैं। जो गंदम वाला आटा है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर रिफाइंड नहीं होता वो। लंबी कतारों में आटे के लिए ख्वार होते शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की तरफ से सस्ते आटे की फराहमी गरीब और मुतवस्सित तबके के साथ मजाक है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी और सुहेरा तारिक के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद फराह का कहना है कि जिला भर में 32,800 आटे के 10 किलो के थैले रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। गंदम की कीमत में फर्क के बायस सरकारी आटे की चोरी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आटे की शॉर्टेज जो है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओपन मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो 5200 रुपये तक जो है वो पहुंच गई है, जबकि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से अभी भी जो फ्लोर मिल्स हैं उनको 2300 रुपये के हिसाब से जो है वो गंदम फराहम की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में वो लोग जिनके खुद गंदम के स्टॉक जो है वो मौजूद हैं तो वो सरकारी आटा लेने के लिए जो है वो मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर। सर, आटे की कमी किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है? आटे की कमी बेसिकली है नहीं, लेकिन ये जो रेट का फ़र्क है इसकी वजह से लोगों में पैनिक है और कुछ लोग बार बार मुनाफे के लिए आटा इकट्ठा कर रहे हैं। जेन्युइन बायर को आटा गवर्नमेंट के रेट पे मिल रहा है और उसकी ऐसा कोई कमी नहीं है भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कितनी जो है फ्लोर मिल्स जो है ऑपरेशनल है, रोजाना कितना 10 किलो आटे के थैले जो हैं वो दे रही हैं, और ये जो लाइंस हैं जो आपके सेल पॉइंट्स हैं इन पे लाइंस क्यों लगी? हमारे पास 41 फ्लोर मिल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में जो ऑपरेशनल हैं, उनको हम रोजाना 46,095 बैग 100 kg में गंदम फराहम कर रहे हैं 2300 रुपये मन के रेट से। और वहाँ पे हमने 64 सेल पॉइंट्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ तहसीलों में, और इसके अलावा हमारे 507 शॉप्स हैं जहाँ पे 32,865 बैग 10 kg रोजाना हम मार्केट में और सेल पॉइंट्स पे फराहम कर रहे हैं। लाइनों की वजह यही है कि क्योंकि दूसरा जो आटा है प्राइवेट वो महंगा है, इसलिए लोग जो सरकारी आटा उससे निस्बतन आधी कीमत पे है और लोग ज़्यादातर इसी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग कारोबार के लिए भी ये आटा इकट्ठा कर रहे हैं और मार्केट में महंगे दामों बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो आटा महंगे दामों जो है वो फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी सेल पॉइंट से लेने के बाद। जो है इस हवाले से फूड डिपार्टमेंट मुतालिक और तमाम फूड इंस्पेक्टर्स को इस हवाले से कार्रवाई करने की हिदायत जो है वो भी जारी की गई है। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई रे महंगाई, हर सू एक ही दुहाई। मुल्तान में रोटी ने कुलचे को पीछे छोड़ दिया। मार्केट में रोटी 20 और कुलचा 15 रुपए में फरोख्त होने लगा। नान भाई एसोसिएशन का हंगामी इजलास। मासूम शाह रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में नान बाई एसोसिएशन मैदे की बढ़ती कीमत पर सरापा एहतजाज। आल मुल्तान नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारान का मासूम शाह रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जब मैदे की बोरी 6,000 रुपए की थी तो नान 15 रुपए का फरोख्त कर रहे थे। आज मैदे की बोरी 12,000 की है तो इंतजामिया अभी भी 15 रुपए का कुलचा फरोख्त करने पर जोर दे रही है। खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया 12 रुपए का सरकारी नान, 100 ग्राम वजन सादा 12 रुपए का, रोटी सादी 20 रुपए की बिक रही है, नान हमें वो 12 रुपए का पास करके दे रहे हैं। 6,000 से बोरी 12,500 रुपए की हो गई है। ये कौन सा जंगल का कानून किया जा रहा है जो सा 12 रुपए का नान पास करके हमारे पे छापे मारे जा रहे हैं, कह रहे हैं नान सरकारी रेट पे बेचें। आप मैदा भी सरकारी रेट पे दें ना, अगर नान सरकारी रेट पे बेचना है तो मैदा भी सरकारी रेट पे दें। नान बाई एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मासूम शाह रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 2019 से नान का रेट बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इंतजामिया के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। हमने इंतजामिया से हर किस्म की गुफ्तगू कर ली है। ये हमारे साथ मीटिंग खेल रहे हैं। ना इनकी कोई मीटिंग होती है, ना इंतजामिया इसमें बैठती है, ना ये कुछ करती है। ये कानों से बहरी, आंखों से अंधी हो चुकी है और हमारा माशी कत्ल हो रहा है। हमारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बिजली के रेट, सुई गैस के रेट डबल हो चुके हैं। ये कहते हैं हमारे साथ तावन करें। हम गरीब आदमी कैसे इनके साथ तावन करें? पहले जो है ना जी 15 रुपए का रेट था, अब हम चाहते हैं कि हमारा रेट 20 रुपए का हो। लिहाजा अब पहले जो है ना
6,000 रुपये की बोरी थी, अब जो है ना 12,000 रुपये की बोरी हो गई है। लिहाजा हमारे साथ ताउन करा जाए। चेयरमैन नॉन बाई एसोसिएशन मिर्जा मोहम्मद नईम बेग, सरपरस्त मोहम्मद रमजान भट्ट, सदर हाजी अब्दुल जब्बार कुरैशी, नायब सदर मोहम्मद रफीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साबिर और दीगर ओहदेदारान ने इंतजामिया से नान की कीमत 20 रुपए से ज्यादा मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि अगर इंतजामिया ने मुतालबात ना माने तो वो शहर में हड़ताल कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ वसीम शहदाद, रोही न्यूज, मुल्तान। मुल्तान में वीडा बस सर्विस के मुलाजमीन का दिन भर से जारी पुरअमन एहतजाज रंग ले आया। एहतजाज में किए जाने वाले मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मुतालबात तस्लीम होने पर मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। दानियाल इकबाल, बताइएगा क्या कहना है इन एहतजाजों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान डेरा अड्डा चौक पर, जहाँ वीडा बस मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया जा रहा था। मुतालबात में तनख्वाहों में फिलफौर इजाफा शामिल था, जो कि आज दिन भर एहतजाज जारी रहा। और वीडा के जनरल मैनेजर की जानिब से जो मुलाजमीन की तरफ से मुज़ाकरात भी किए गए और आज जो शाम को मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वीडा बस मुलाजमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या मुतालबात है और क्या वो तस्लीम हो गए। जी सर, बताइएगा मुतालबात क्या थे और कब तस्लीम हुए? मुतालबात ये थे, हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही थी अरसा दराज से, तो इस वजह से एहतजाज किया गया था, बसें रोकी गई थी। अब शाम तक हमारे मुज़ाकरात चलते रहे हैं, अब कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने हमारी सैलरियाँ जो है 40,000 बढ़ा दी हैं। 45,000 का हमारा मुतालबा था, 40 उन्होंने बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जिस वजह से हमने ये एहतजाज अब ख़त्म कर दिया है और पुरअमन हमारा एहतजाज था। अब गाड़ियाँ जो है रूटों पे निकल रही हैं। पुरअमन एहतजाज था, मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद वीडा बस मुलाजमीन काम पर दोबारा वापस आ गए हैं। जी, एहतजाज में किए जाने वाले मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल इकबाल। मुल्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस सीपीओ दफ्तर से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच थाना सीतल माड़ी मुंतकिल करने का फैसला हो चुका है। ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच में लाइसेंस बनाने का अमल रोक दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शहरियों को अब थाना सीतल माड़ी जाना पड़ेगा। लाइसेंस ब्रांच की मुंतकली से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि 3 से 4 रोज में लाइसेंस ब्रांच मुंतकिल कर दी जाएगी। ब्रांच मुंतकली फौलियत के बाद लाइसेंस और रेवेन्यू का अमल शुरू होगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से मुल्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस सीपीओ दफ्तर से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच थाना सीतल माड़ी मुंतकिल करने का फैसला हो चुका। ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच में लाइसेंस बनाने का अमल रोक दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शहरियों को अब थाना सीतल माड़ी जाना पड़ेगा। लाइसेंस ब्रांच की मुंतकिली से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुल्तान में डीआईजी मोहसिन रफीक चौधरी की डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से मुलाकात। मीटिंग में मुल्तान और डीजी खान रेंजेस के अफसरान की शिरकत। स्टाफ ऑफिसर साजिद रजा ने डीआईजी को जारी तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में कहा गया कि सेंट्रल जेल मुल्तान में फायरिंग रेंज की तामीर का काम जारी है। सेंट्रल जेल में डबल स्टोरी वार्ड लाइन और 28 क्वार्टर्स की तामीर भी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में 28 क्वार्टर्स और 20 बेड यूनिट पर काम जारी है। डीजी खान जेल में अस्पताल न्यू कोर्ट रूम की तामीर की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ जेल में वार्ड लाइन डबल स्टोरी 28 क्वार्टर्स की तामीर जारी है। डीआईजी का कहना था कि तमाम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स ने तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई। जेलों में तरक्याती कामों के आला मयार को बरकरार भी रखा जाएगा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि मुल्तान में डीआईजी मोहसिन रफीक चौधरी की डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से मीटिंग हुई है और मीटिंग में मुल्तान और डीजी खान रीजन्स के अफसरान की भी शिरकत थी। स्टाफ ऑफिसर साजिद रजा ने डीआईजी को जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में कहा गया है कि सेंट्रल जेल मुल्तान में फायरिंग रेंज की तामीर का काम जारी है। सेंट्रल जेल में डबल स्टोरी वार्ड लाइन और 28 क्वार्टर्स की तामीर भी की जा रही है। मुल्तान पुलिस में तकर्रुर तबादले जारी हैं। सीपीओ शाकिर हुसैन दावर ने 62 पुलिस मुलाजमीन के तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल इंचार्ज गार्ड खाना फरहंग ईरान तैनात। एसआई अहमद नवाज को थाना हुरम गेट तैनात किया गया। इसी तरह नायब इंचार्ज डॉल्फिन स्क्वाड एएसपी जिशान को मुमताज आबाद तैनात कर दिया गया। इंचार्ज मुहाफिज स्क्वाड एसआई एजाज गुल को डॉल्फिन फोर्स का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। एसआई अब्दुल रहमान को नाका पुल रांगो तैनात किया गया।
एएसआई अब्दुल रशीद पुलिस लाइन सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। सिक्योरिटी ब्रांच में तैनात 17 एहलकारों के फील्ड में तबादले किए गए। ज्वाइंट टास्क टीम में तैनात 10 एहलकारों के भी फील्ड में तबादले किए गए। 8 थानों की सिक्योरिटी कांस्टेबल भी तब्दील हो चुकी हैं। सीपीओ ने इस पर अहकामात जारी कर दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।